नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भर्ती जिसके परिणाम को जारी करवाने को लेकर के भी लंबा संघर्ष रहा और फिर उसके बाद में जितने भी चयनित अभ्यर्थी है वो चयनित अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। आप लोगों की चिंता है वो जायज़ है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इतना लंबा समय निकलने के बावजूद फिर भी आप लोगों की इस भर्ती को लेकर के कोई भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जा रही है। वार्तालाप पे वार्तालाप होती जा रही है, लेकिन इनके सारे के सारे जो वादे हैं वो वादे झूठे निकले हैं, क्योंकि इन्होंने जब जब बोला है कि आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे, तब उन्होंने मात्र हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में और मात्र हमारे विद्यार्थियों के इमोशन के साथ में खेला है। इसके अलावा हमारे जितने भी पंचायती राज मंत्री है रमेश कुमार जी मीणा, उसके साथ में पंचायती राज पर्सनल सेक्रेटरी जैन साहब, उन सब ने हमारे विद्यार्थियों के इमोशन के साथ में सिर्फ खेला है और केवल ये बोला था कि 1 महीने के अंदर आप लोगों की आगे की प्रक्रिया संपन्न करवा देंगे, लेकिन नहीं हुई। इसी को लेकर के हमारे कम्युनिस्ट नेता उपेंद्र यादव जी इस भर्ती को लेकर के आपको भी पता है कि लगातार लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जो सरकार है उस सरकार के कानों तले जू भी नहीं रेंग रही है। इतना करने के बाद में, इतनी वार्तालाप करने के बाद में भी सिर्फ मात्र हमारे जितने भी विद्यार्थी है वो अभ्यर्थी, आपको भी पता है कि हम लोग सारे इकट्ठा होकर के हमारे माननीय जो पंचायती राज मंत्री है रमेश कुमार जी मीणा, उनसे 1 महीने यानी 1 महीने से ज़्यादा ही समय निकल गया, उनसे वार्तालाप की थी और वार्तालाप में उन्होंने वादा किया था कि आपको नौकरी चाहिए या फिर आप लोग जितने भी अभ्यर्थी है उनको नेतागिरी करनी है। तब सारे अभ्यर्थियों ने उनके जो फैसला उन्होंने दिया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग ये सारी प्रक्रिया संपन्न कर देंगे, उसी को लेकर वहां पे तालियां बजाई थी और उनका सम्मान भी किया था कि इनकी जो बात है इनकी बात में दम है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर आप लोगों के लिए संघर्ष करते आए और संघर्ष इस भर्ती को लेकर के रहेगा। अब आपको विदित है कि हमारे कम्युनिस्ट नेता उपेंद्र यादव जी के घर में उनकी बहन की शादी होने की वजह से अभी किसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं को लेकर के आगे की कोई भी सेगमेंट्स कर नहीं सकते, लेकिन जितने भी सारे प्रार्थी है वो प्रार्थी अब हम लोग इसको मिल करके एक बड़ा जो आंदोलन है वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे जो कार्य थे वो टोटल के टोटल जितने इतने दिनों के अंदर हमने उनसे वार्तालाप की, हमने उनसे पूरा का पूरा सेगमेंट निकालने की कोशिश की, समय के ऊपर शांतिपूर्वक सारा का सारा काम संपन्न करवाया, लेकिन शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं। जिस दिन बोलेंगे कि आज शाम को 6 बजे कर देंगे, कल 8 बजे कर देंगे, 9 बजे कर देंगे, यही चलता आ रहा है कंटिन्यू। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि सारा का सारा सिस्टम है वो हमने रिजॉल्व कर लिया। हमारे पंचायती राज जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि मैंने सारी की सारी जो भर्ती है इस भर्ती के अंदर जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का मैंने सॉल्व निकाल लिया, सोल्यूशन निकाल दिया और अब आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो लिस्ट हम लोग जारी कर देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की अभी तक कोई भी सेगमेंट्स है उनके द्वारा निकाल करके नहीं दिया गया, ना स्टेटमेंट निकाल के दिया है। आज फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी इसी को लेकर के बोला गया है कि आप भी इस भर्ती को लेकर के जो डेटा आप लोगों के पास आया है उसके ऊपर आप साइन करके और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो लिस्ट जारी करवाइए हमारे प्रार्थियों के लिए। और हमारे कम्युनिस्ट नेता उपेंद्र यादव जी के घर में जो शादी का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम तक अगर लिस्ट जारी होती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में सारे अभ्यर्थी मिलकर के उनके नेतृत्व के अंदर फिर से घेराव करेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार बिल्कुल भी शांतिपूर्वक मानने के मूड में नहीं है और विद्यार्थी है उन अभ्यर्थियों का दुख बिल्कुल भी नहीं समझ रही है कि ये लोग इतने दिनों से घर पे बैठे हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। तो उसको लेकर के या तो आप लोगों की जो भर्ती है उस भर्ती की डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शादी तक संपन्न हो जाएगी, अन्यथा हम लोग है उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन है वो आंदोलन करेंगे सारे अभ्यर्थी मिलकर के एक साथ में, क्योंकि एक साथ में करेंगे तभी जाकर के सरकार के कानों तले जो है वो रहेंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें और एकजुट होकर के इस भर्ती के साथ में जुड़े, हमारे चैनल के साथ में भी और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि पल पल की जो अपडेट है वो भी आपको वहां मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।